बीजेपी में दिल्ली से लेकर पटना तक में बैठक हो रही है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया है। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि आरजेडी मुझे सपोर्ट कर देगा, लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। वैसे मतदाता यहां दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस में देखिए विरोधाभास है, लेकिन जो लोग प्रशांत किशोर के समर्थन की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी बैठक की है। भाई जात की बात तो बिहार में हो ही जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। और आज की चर्चा में बात बांकीपुर की, और बांकीपुर की इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ चुना है। माहौल कैसा है वहां का, समीकरण क्या नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए स्वराज पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार और इनके पास पॉलिटिक्स का ज्यादा अनुभव है, बात करेंगे अनूप नारायण सिंह सर हमारे साथ है। सर कैसा माहौल है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बांकीपुर ही लिए चलते हैं, जहां पर बांकीपुर में अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। 12 तारीख तक नामांकन होना है और उसके बाद की प्रक्रिया है 30 जुलाई को यहां पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नए विधायक का नाम सामने होगा। अब देखिए, बांकीपुर में प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। प्रशांत किशोर की ये तैयारी पिछले 3 महीने से चल रही थी। प्रशांत किशोर को लगा कि भाई अब हमको भी चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि बांकीपुर की पहचान अब नितिन नवीन के कारण है। नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ी है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नितिन नवीन को यह सीट विरासत में अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से मिली। उसके बाद 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार बड़े अंतर से नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे। और अब देखिए, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूरे बिहार में एक सीट जो एक खास जाति है, जिस जाति से बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए महामाया प्रसाद, और एक बड़ा देश की राजनीति में अगर कास्ट की बात करें तो जयप्रकाश नारायण से लेकर कई बड़े चेहरे आ जाते हैं। लेकिन बांकीपुर सीट नए जातीय जनगणना के बाद 0.50 जिस जाति की संख्या पूरे बिहार में बताई गई, और एक सीट कंफर्म सीट बांकीपुर। तो अब देखिए, बांकीपुर की चर्चा में आकर पेच यहीं फंस गया है कि बीजेपी में दिल्ली से लेकर पटना तक में बैठक हो रही है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया है। रेखा गुप्ता जो है पिछली बार चुनाव लड़ी थी और लगभग 40,000 के लगभग उनको वोट आया था। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि आरजेडी मुझे सपोर्ट कर देगा, लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। वैसे मतदाता यहां दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस में देखिए विरोधाभास है, लेकिन जो लोग प्रशांत किशोर के समर्थन की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है और प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस आरजेडी को नाराज नहीं करेगी। आज कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस आला कमान का कोई निर्देश नहीं आया है। और जो खबर है कि यहां पर आरजेडी की प्रत्याशी जो है कांग्रेस उन्हीं को समर्थन देगा, यानी फिर आपको मुकेश सहनी की पार्टी सीपीआई, सीपीएम, माले और जो महागठबंधन है उसकी उम्मीदवार यहां रेखा गुप्ता। कांग्रेस में यहां से कुमार आशीष एक बड़े चेहरे जो यहां से पूर्व में चुनाव लड़ चुके थे और उनके लड़ने की संभावना भी थी, लेकिन यहां पर यह सीट आरजेडी की रह गई। बीना मानवी की भी चर्चा करेंगे। देखिए, महिला विकास मंच उन्होंने बनाया और तेज प्रताप यादव के पार्टी से लड़ रही है। वैश्य जाति से आती है बीना मानवी, तो बीना मानवी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन एक और हम उम्मीदवार की बात करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके धनंजय कुमार सिन्हा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रशांत किशोर की पदयात्राओं में धनंजय काफी चर्चा में थे। और ऐसे में विनय झा की भी चर्चा करेंगे, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के काफी बड़े चेहरे के रूप में फील्ड वर्क में थे। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो प्रशांत किशोर से नाराज हैं। वो धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में आकर सोशलिस्ट पार्टी ने ऑटो यूनियन के एक बड़े चेहरे विनय तिवारी को मैदान में उतार दिया है। अब देखिए, विनय तिवारी ब्राह्मण,
प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण, प्रशांत किशोर की टूटी हुई टीम जो है वो धनंजय सिन्हा के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान बांकीपुर में चल रहा है। और बीजेपी का जो उम्मीदवार है आशीष सिन्हा है, देखिए नितिन नवीन को यहाँ रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। नितिन नवीन जो विधायक थे बांकीपुर के, बिहार सरकार में मंत्री थे और कास्ट कोटे से थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। और नितिन नवीन जो है वो बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं। पटना साहिब जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकीपुर आता है, वहां के सांसद रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ जाति से हैं। बीजेपी जो है यानी एनडीए, जिसमें जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी है। लेकिन बांकीपुर में बीजेपी का अपना मजबूत वोट बैंक है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की भी परीक्षा जो है वो बांकीपुर में होनी है। नितिन नवीन की भी परीक्षा होनी है और प्रशांत किशोर की भी परीक्षा होनी है। लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाए तो सबसे बड़ी परीक्षा प्रशांत किशोर की होनी है, जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाए। प्रशांत किशोर की पार्टी से 2 उम्मीदवार थे जिनको ज्यादा वोट आया। उसमें पहला जो नाम था अभय सिंह का था, जो सारण जिले के मढ़ौरा से, जिनको 55,000 के करीब वोट आया। और इसलिए आया कि वहां से एनडीए की प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार सीमा सिंह, जो लोजपा की प्रत्याशी थी, उनका नामांकन खारिज हो गया था। अभय सिंह भूमिहार जाति के और मढ़ौरा में यादवों के बाद भूमिहारों का बड़ा वर्चस्व। और ऐसे में एक बड़ा खेल यह हुआ कि वहां पर अभय सिंह को वोट आ गया। चूंकि देखिए सत्ता और विपक्ष दोनों का अपना एक खेमा होता है जब चेहरा नहीं था। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल देखिए तो पूरे जनसुराज में मनीष कश्यप इकलौते ऐसे उम्मीदवार रहे जिनको 38,000 से ज्यादा वोट चनपटिया में आए और वहां बीजेपी की हार हो गई। वहां प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, तो हम मानेंगे कि जो चनपटिया वाले मनीष कश्यप हैं वो प्रशांत किशोर के सबसे बड़े लड़ाका निकले। लेकिन प्रशांत किशोर जिस रणनीति के तहत पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वोट परसेंट बढ़ गया बिहार में 2025 के विधानसभा में। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे गच्चा खा गया। आपको लगा होगा कि पांडे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी बैठक की है। भाई जात की बात तो बिहार में हो ही जाती है। तो ये जो मुकाबला है बांकीपुर में आरजेडी, बीजेपी और प्रशांत किशोर, नहीं, अब एक और उम्मीदवार की हमने चर्चा की कि यहाँ पर लोग त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे थे, प्रशांत किशोर, आरजेडी और बीजेपी। लेकिन यहाँ पर लड़ाई जो है नंबर 2 की लड़ाई ज्यादा है, नंबर 1 की लड़ाई नहीं है। क्योंकि रेखा गुप्ता पिछली बार, आप देखिए प्रशांत किशोर की जो उम्मीदवार थी वंदना सिन्हा, उनको कितने वोट आए? 8,000 के करीब वोट आए, 40,000 से जीत हुई। दूसरे नंबर पर आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, उनको 40,000 के करीब वोट आए। तो देखिए कैडर वोट आरजेडी का है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से एक नया वर्ग है जो बीजेपी का भी वोटर है, आरजेडी का भी वोटर है, उसको हो सकता है कि उसको वो एकत्रित करे और वोट परसेंटेज प्रशांत किशोर का बढ़े। लेकिन एक बड़ी संभावना थी कि यहाँ विपक्ष जो है प्रशांत किशोर के प्रयोग में साथ देता और प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल उम्मीदवार नहीं उतारता। हमने आपको सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय तिवारी की चर्चा की, धनंजय सिन्हा की चर्चा की, विनय झा की चर्चा की। तो देखिए ये प्रशांत किशोर को घेरने के लिए उनके ही टीम के वे समर्पित लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ पदयात्राओं में रहे, जो 2025 के चुनाव में इस आशा में जुड़े हुए थे कि भाई पार्टी हमें भी मौका देगी। अब वो सब लोग संगठित होकर बांकीपुर में उतर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के भी वोट बैंक में सेंध लगेगा। धन्यवाद सर चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारी चर्चा हो रही थी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर और कहा यह जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई नंबर 2 की ज्यादा है। नंबर 1 पे कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री